हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 एनसीईआरटी की पोएम। तो पोएम का जो नेम है डैट इज द लैम्बरनम टॉप। लैम्बरनम एक ट्री होता है। तो लैम्बरनम को हिंदी में आपने शायद अमलतास का पेड़ सुना होगा, उसको हम लैम्बरनम बोलते हैं। पोएम का मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ डैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। So let's begin. The laburnum top presents a reciprocating relationship between the laburnum tree and the goldfinch, a small bird with yellow feathers. एक्चुअल में होता क्या है, दिस चैप्टर दिस पोएम एक्चुअली एक्सप्लेन यू द रिलेशनशिप। ओके, किस चीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं? लैम्बरनम ट्री के बीच में अमलतास का जो पेड़ है और एक बर्ड है गोल्ड फिंच, जिसके येलो फीदर्स है, स्मॉल बर्ड है। गोल्ड फिंच है वो अपने नेस्ट में आती है बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द लैम्बरनम ट्री। चैप्टर पोएम का नेम है द लैम्बरनम टॉप। तो बर्ड जो है गोल्ड फिंच वो इस टॉप ट्री के ऊंचे वाले पोर्शन पे रहती है। अपने यंग वंस को, जो उसके बेबीज हैं गोल्ड फिंच के, उनको फीड करने वो आती है लैम्बरनम के टॉप पे। द पोएम बिगेन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैम्बरनम। जो पोएम है एक्चुअल में वो बिगेन शुरू होती है लैम्बरनम टॉप के बारे में बताती है। इट मीन्स वो आपको ट्री के बारे में बताती है कि ट्री कैसा है ठीक है। ऑन सेप्टेम्बर आफ्टरनून द टॉप ऑफ दिस द ट्री स्टैंड साइलेंट एंड स्टिल। सितंबर की दोपहर में जो ट्री है वो बहुत ही साइलेंट है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। जो लीव्स हैं ट्री की वो येलो होना स्टार्ट हो गई हैं, जो उसके बीज हैं वो ऑलरेडी गिर गए हैं। जो सिचुएशन जो दिखा रहा है ये आपको ओटम के सीजन को दिखा रहा है कि पेड़ बिल्कुल झड़ चुका है। The silence of the tree is broken with the sudden arrival of the goldfinch. जो पेड़ बिल्कुल शांत था, ना इस पे पत्ते हैं ना बीज है। तो आप इस वजह से जो साइलेंस है वो किसके द्वारा तोड़ा जाता है? गोल्ड फिंच जब एकदम से आ जाती है। गोल्ड फिंच बर्ड है। बर्ड अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चिरप। बर्ड अपनी आवाज निकालते हुए, बर्ड की जो आवाज होती है उसको हम चिरप बोलते हैं, आती है और बिल्कुल अच्छा सा एक इन्वायरमेंट बना देती है। जो उसकी एंट्री है ब्रांचेस में आना, और फिर ऐसे लगता है कि जैसे एक लिजर्ड आ गई हो, एक छिपकली आ गई हो। जैसे ही वो आती है इट सीम्स एज इफ अ मशीन, जो एक ऐसे लगता है कि जैसे एक मशीन थी जो अभी तक चुप थी, वो उसने बोलना शुरू कर दिया है स्टार्टेड अप। उस मशीन जैसे अपना चलना स्टार्ट कर दी, मशीन बंद पड़ी थी और अपना स्टार्ट कर दिया। वैसे लैम्बरनम टॉप जो पेड़ था वो एक्चुअली में कोई आवाज़ नहीं थी, बट बर्ड आने से जो यंग वंस हैं, बेबी हैं गोल्ड फिंच के, वो भी बहुत खुश हो गए हैं और उन्होंने भी अपनी मदर के आने पर आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं। दे सिंग चिरप, वो गाते हैं, चिरप करते हैं, आवाज़ें अलग अलग तरह की निकालते हैं और बहुत ऐसे चहल पहल करते हैं, कोमोशन करते हैं। इस चिरप के साथ और मूवमेंट्स के साथ जो सारा ट्री है एक्चुअल में वो बिल्कुल ही अलाइव हो जाता है, बिल्कुल ही मतलब खुशनुमा माहौल हो जाता है। ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, उसको मतलब एक एक्साइटमेंट की फीलिंग जो आती है वो इस ट्री में आती है। और दस इट बिकम्स द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये एक इंजन हो जाता है, जो कि जैसे कि मशीन को एक इंजन स्टार्ट करता है, वैसे ही जो ट्री को एक जो लाइफ देता है वो ये बर्ड्स देते हैं। शी फीड्स द यंग वंस, वो यंग वन को फीड करती है। आफ्टर फीडिंग देम, उनको फीड करने के बाद वो ब्रांच के एंड में जाकर उड़ जाती है। फाइनली विद द विसल चिरप शी हेड्स टुवर्ड्स द वास्ट स्काई, और अपने पूरे आसमान की तरफ उड़ान भरती है। फिर ट्री को एम्प्टीनेस के साथ छोड़ जाती है, खालीपन के साथ। जो इसकी फर्स्ट लाइन थी दैट डिपिक्टेड दैट दिस इज अ रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप। एक वर्ड यहाँ मैंने मेंशन किया है, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप। इट मीन्स कि जो रिलेशनशिप है दोनों में, पेड़ में आपसी है। आपसी कैसे है कि ट्री स्पेस दे रहा है घर बनाने का और रहने का बर्ड्स को, और बर्ड्स रिटर्न में क्या कर रही हैं? एक लाइवलीनेस, एक लाइफ, एक इंजन बन रही हैं ट्री का। तो ये आपस में एक दूसरे को एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम। थैंक यू सो मच।